हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन होता है पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organism। आपने 6th क्लास में ये पढ़ा है कि जो फूड होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। बट इज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ लिविंग। ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, अगर वो लिविंग है तो वो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड हो जाते हैं, हम उन्हें ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। आपने ये भी पढ़ा है कि सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। और ये सारी की सारी कंपोनेंट जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? न्यूट्रिएंट्स। All living organisms require food। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि ह्यूमंस भी आ जाते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, अब एनिमल्स और ह्यूमंस जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं या फिर ऐसे एनिमल से लेते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके घरों में जो आपकी मम्मी हैं, दादी हैं, वो तो खाना खुद बनाती हैं। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि खाना बनाने के लिए जो हमें रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होता है, दालें होती हैं, चावल, अनाज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? तो आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, कौन देता है हमें? ये हमें मिलती हैं प्लांट्स से। कहाँ से मिलती हैं? ये प्लांट्स से मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए 10 ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो हम सारे जो हैं एनिमल्स, ह्यूमन जो हैं, ये सारे के सारे या तो डायरेक्टली सीधे रूप से या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप से जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम जो है वो खाना बनाते नहीं हैं, हम एक्चुअल में खाना पकाते हैं। ठीक है, और खाना पकाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो हमें वेजिटेबल्स और जो अनाज चाहिए वो हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, हम खुद नहीं बनाते हैं, ये प्लांट से बना बनाया लेते हैं और उसको फिर हम पकाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो डायरेक्टली होता है, जैसे सीधे रूप से। ठीक है, जैसे कि हमने सब्जी बनानी है तो जो हमें सब्जी चाहिए, जो रॉ वेजिटेबल चाहिए, हम सीधे जाके प्लांट से ले लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट मीन्स किसी न किसी रूप में। जैसे कि मान लो हमें दूध चाहिए, मीट चाहिए, एग चाहिए, तो हम कहाँ से लेते हैं? एनिमल से लेते हैं, और ऐसे एनिमल से लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें दूध चाहिए तो जो हमारे पालतू पशु हैं हम उससे दूध लेते हैं। अब जो हमारे पालतू पशु जो हैं वो क्या खाते हैं? वो भी तो घास ही खाते हैं ना। वो भी क्या खाते हैं? वो भी प्लांट्स को खाते हैं। अगर वो प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो हमें तो उनसे दूध नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और हम जो हैं फिर किसी न किसी रूप में और इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि टाइगर होता है तो टाइगर भी दूसरे एनिमल्स को खाता है। मान लो कि उसने हिरन को खाना है तो जो हिरन है वो भी क्या खाता है? वो भी तो घास ही खाता है ना। हिरन घास खाएगा तभी तो टाइगर उस हिरन को खा पाएगा। तो जो टाइगर है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम सारे ह्यूमंस जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अपने खाने के लिए या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। वूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो वूजो है वो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, मोड होता है तरीका। प्लांट्स किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। ठीक है, तो सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं खाना? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की हेल्प से।
द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। रॉ मटेरियल्स होता है जो कच्ची सामग्री होती है, जो खाना बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए, ठीक है। अब प्लांट्स में खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या हैं? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? सराउंडिंग से, एयर से, जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट होता है वहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? एनेबल होता है, काबिल बनाना, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बना देते हैं कि वो अपनी बॉडी को बना सकें, बॉडी की ग्रोथ कर सकें, जहाँ पे डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको रिपेयर कर सकें बॉडी में। जैसे कि मान लो कहीं पे चोट लगी है तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे अपने आप नए सेल आ जाते हैं, जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो होती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सांस लेनी है तो सांस लेने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है तो हमारे हार्ट को बीट होने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी हमें कौन देता है? ये एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिएंट्स से, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक मोड है, ठीक है, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना लेने का तरीका है, ठीक है। मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना फूड लेगा और उस फूड को बॉडी में यूज़ कर लेगा, वो होती है न्यूट्रिशन, ठीक है। इसकी आपने डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ये है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो तरह की न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना फूड लेता है और उसको बॉडी में यूज़ कर लेता है, वो होती है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से देख लेनी है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। मेक फूड देमसेल्व्स, अपने आप जो है वो खुद खाना बनाता है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि अपने आप, खुद। ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट, अपने आप ही नरिशमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म अपनी करता है। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाएगा, वो भी सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब जो एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स के द्वारा बना बनाया खाना, रेडीमेड खाना जो होता है उसको लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। उन ऑर्गेनिज्म को, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हिट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हिट्रोस मीन्स अदर, यानी कि अपने फूड के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अदर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हिट्रोट्रॉप्स। और ये जो मोड है, ठीक है, ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, इस मोड को हम कहते हैं हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। Animals and most of the organism take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs and this mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. तो ये दोनों ही आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो होते हैं हिटरोट्रॉफ्स। और ये जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो अच्छे से आपने डेफिनेशंस याद कर लेनी है। पहेली वांट्स टू नो
वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू। तो जो पहेली है वो जानना चाहती है कि जो हमारी बॉडी है वो प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाती। ठीक है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स में जहाँ पे खाना बनता है वो जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फूड फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे खाना बनेगा। तो अब हम पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं। ठीक है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं, कहाँ पे जो है वो खाना बनता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। और जो खाना है क्या वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में बनता है या फिर कुछ एक ही पार्ट्स में खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और ये जो प्लांट्स हैं वो सराउंडिंग से रॉ मटेरियल्स को लेते कैसे हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। और अगर ले भी लेते हैं तो वो जो रॉ मटेरियल्स है वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज जहाँ पे खाना बनना है वहाँ तक कैसे पहुँचता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट्स के द्वारा जो खाना बनाने की प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या है फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की? लीव्स। खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। ठीक है, कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। अब प्लांट्स में खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। फूड फैक्ट्रीज क्या है? लीव्स। तो सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें कहाँ पे पहुँचना है? उन्हें लीव्स तक पहुँचना जरूरी है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। होता क्या है? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, जो रूट्स होती हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल में से जो वाटर और मिनरल्स है उसको ये एब्जॉर्व कर लेती हैं रूट्स। ठीक है, और फिर क्या करती हैं? स्टेम के द्वारा ये जो वाटर और मिनरल्स है इसको ये लीव्स में या फिर जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, स्टेम के साथ जो दूसरे पार्ट अटैच्ड होते हैं वहाँ तक जो है इस वाटर और मिनरल्स को ये पहुँचाती हैं। रूट्स क्या करती हैं? रूट्स सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करेंगी और इस वाटर और मिनरल्स को स्टेम से फिर स्टेम के थ्रू जो है वो लीव्स में और जो स्टेम के साथ अदर अटैच्ड पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये पहुँचाती हैं। ठीक है, लीव्स तक फिर ये पहुंचाती हैं वाटर एंड मिनरल्स को थ्रू द स्टेम। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से कैसे आता है? टाइनी पोर्स से आता है जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लीव्स होती हैं लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स। टाइनी मीन स्मॉल, पोर्स मीन छेद। तो छोटे छोटे छेद जो हैं, जो टाइनी पोर्स हैं वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो पोर्स होते हैं सराउंड होते हैं, मतलब ये चारों तरफ से कवर होते हैं किसी गार्ड सेल से। मान लो कि ये आपका वो छेद है, ठीक है, वो आपका पोर है, तो ये जो है ये दोनों तरफ से इस तरह से जो है ये कवर होता है सराउंड सेल, गार्ड सेल से। ठीक है, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं? सराउंड करते हैं, इसको कवर करते हैं गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर, इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है, जो पोर्स है, इनका क्या फंक्शन है? इन स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है प्लांट्स में, लीव्स में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर लाने में हेल्प करते हैं। कौन? स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CO2। ठीक है, हम CO2 भी इसे लिखते हैं। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। अब जो वूजो है वो जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं, ठीक है, जिन्हें रूट्स एब्जॉर्व कर लेती हैं तो वो लीव्स तक कैसे पहुंचती हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। ठीक है, वाटर और मिनरल जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में? वेसल्स के थ्रू। और वेसल्स होती क्या है? पाइप्स की तरह जो है ये रूट, स्टेम और ब्रांचेस में, लीव्स में फैली हुई होती हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी रूट्स है वो क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व कर लेती है सॉइल में से। ठीक है, वाटर और मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्व कर लेती हैं रूट्स। फिर ये जो वाटर एंड मिनरल जो हैं वो कैसे जाता है लीव्स तक?
और जो प्लांट्स के अदर पार्ट तक कैसे जाता है, ये जो स्टेम है और जो रूट्स हैं, ब्रांचेस जो हैं, इनमें पाइप्स की तरह, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, पाइप्स की तरह छोटी छोटी जो है वो आपको नलियाँ होती हैं पाइप्स की तरह। इन पाइप्स के थ्रू जो है, ठीक है, इन पाइप्स को हम बोलते हैं वेसल्स। इन पाइप्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेसल्स। अब ये जो रूट्स ने वाटर और मिनरल एब्जॉर्व किया, तो इन पाइप्स के थ्रू यानी कि वेसल्स के थ्रू होता हुआ वो कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है, लीव्स में। और जो भी अदर पार्ट्स होते हैं स्टेम के साथ, जितने भी पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, उन सभी में इन वेसल्स के थ्रू जो है ये वाटर और मिनरल जो है वो इस तरह से जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं रूट्स एब्जॉर्व करती हैं, और एब्जॉर्व करके जो है ये वेसल जो है रूट्स में, आपकी स्टेम में, लीव्स में, अदर ब्रांचेस में, हर तरफ ये जो है वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन वेसल्स के थ्रू जो है वो वाटर और मिनरल जो है वो प्लांट्स में, लीव्स तक जाता है, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और ये जो वेसल्स होती हैं ये कंटिन्यूटी में, यानी कि एक लाइन में जो है ये कंटिन्यूटी में प्रेजेंट होती हैं, ये ब्रेक नहीं होती रास्ते में कहीं भी, ठीक है। कंटिन्यूसली जो है ये एक रास्ता बनाती हैं वाटर और मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में आप मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ोगे। ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो मटेरियल जो है यानी कि जो वाटर है, मिनरल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसे प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, वो आप चैप्टर 11 में पढ़ोगे। पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो जो पहेली है वो जानना चाहती है कि लीव्स जो है उनमें स्पेशल क्या है, कि फूड जो है वो सिर्फ लीव्स में ही बनता है और प्लांट्स की जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ क्यों नहीं बनता, ठीक है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में क्या है स्पेशल, लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, जिसको क्या नाम है, क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। कैप्चर होता है पकड़ना, ठीक है, पकड़ लेना किसी चीज़ को। तो ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स में, और ये ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। तो जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्लोरोफिल क्या करती है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको ये कैप्चर कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी जो क्लोरोफिल कैप्चर कर लेगी सनलाइट से, वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी, खाना बनाने में। सिंथेसाइज होता है चीज़ों को कंबाइन करके कुछ बनाना, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को कंबाइन करके इस एनर्जी की हेल्प से जो है वो फूड बनता है, ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये जो फूड बनेगा, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। तो लाइट की प्रेजेंस में जो न्यूट्रिएंट्स है, लाइट की प्रेजेंस में जो रॉ मटेरियल्स है उसको कंबाइन करके जो फूड बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, ठीक है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. अब ये जो सोलर एनर्जी होती है इसको जो है कैप्चर कर लेती हैं लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है, और ये एनर्जी जो है फिर स्टोर हो जाती है फॉर्म में, फूड की फॉर्म में, ठीक है। ये जो एनर्जी है वो फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है प्लांट्स में। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कि जितने भी एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड हैं, वो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट्स से बना बनाया खाना लेते हैं। तो यानी कि
प्लांट्स जो हैं वो मेन सोर्स हैं उनका, ठीक है। बट जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं एनर्जी? सन से। सनलाइट की प्रेजेंस में जो है प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। तो इसीलिए सन को कहते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स के ऊपर ही सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिपेंड है, और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है? सन के ऊपर। तो अल्टीमेट जो सोर्स है सन जो एनर्जी का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अल्टीमेट सोर्स जो है वो है एनर्जी का सन, ठीक है। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अर्थ पे क्या होगा, अर्थ कैसी होगी? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस there would not be any plants. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants, ठीक है। होता क्या है, हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। अब प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं करेंगे तो प्लांट्स रहेंगे ही नहीं, ठीक है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स ही नहीं होंगे। अब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं एग्जिट करेगा। तो इसीलिए जो है फोटोसिंथेसिस के बिना हम जो है अर्थ को इमेजिन नहीं कर सकते। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके अलावा हमने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके दौरान ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2, तो ऑक्सीजन को हम O2 भी लिखते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन सभी को पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। तो इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, ठीक है। ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिट ही नहीं करेगी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं। जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये दोनों को कंबाइन करके सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस में रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो है ये केमिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम जो है फोटोसिंथेसिस की क्या होता है। ये जो आपकी रूट्स हैं, ठीक है, ये जो रूट्स हैं, रूट्स सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये जो वाटर और मिनरल्स जो हैं ये वेसल्स में से, हमें पता है कि जो रूट्स हैं, जो स्टेम है, स्टेम में पतली पाइप की तरह जो है वो एक पतली पाइप्स की तरह जो है वो वेसल्स होते हैं, और इन वेसल्स के थ्रू ये वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल में से जो है ये ऊपर जाते हैं और लीफ में पहुंचते हैं। लीफ और जो भी प्लांट्स के साथ जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये वाटर और मिनरल जो है वो पहुँचते हैं इन वेसल्स के द्वारा, और ये वेसल्स होते हैं स्टेम के अंदर, ठीक है। वाटर और मिनरल्स कहाँ पहुँच गए, लीव्स में पहुँच गए। लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स में, ठीक है, ग्रीन कलर की पिगमेंट है क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आ जाती है लीव्स के अंदर थ्रू द टाइनी पोर्स, जो स्टोमेटा हमने पढ़ी थी। लीव्स में जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है वो लीव्स में आ जाती है। अब सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी जो है वो आ रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी, और प्लांट जो है वो अपना फूड बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने देखा कि क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली
गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं स्टार्च में। हमें पता है कि जो स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म है, ठीक है। स्टार्च जो है वो एक मेन फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जो लीव्स हैं, लीव्स में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हुई है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स ने क्या बनाया, फूड बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बनाया, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा प्लांट्स में? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर लीव्स का हम टेस्ट करते हैं और अगर लीव्स में इंडिकेट होता है कि प्रेजेंस होती है, एक स्टार्च की प्रेजेंस है लीव्स में, तो इससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तभी तो वो प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे और तभी वो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फिर चेंज हो जाता है स्टार्च में, ठीक है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट ही है, यानी कि प्लांट्स में जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। यहाँ पे लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इनमें से एक पोर जो है वो आपको सेक्शन कटिंग के थ्रू दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये बीच में जो सेंटर में है ये है आपका पोर, ठीक है, जो स्टोमेटा है। और स्टोमेटा के अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपकी गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये गार्ड सेल्स इस स्टोमेटा के पोर, स्टोमेटा को कवर करते हैं, पोर को कवर करते हैं स्टोमेटा ओपनिंग, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आनी है, कब आनी है, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे भी आप इसकी सेक्शन देख सकते हैं, ये जो है ये आपकी गार्ड सेल्स हैं, ये बीच में आपका जो है वो पोर है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ने अंदर जाना होता है, ठीक है। इसे देख लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब लीव्स में तो होती ही है फोटोसिंथेसिस, बट लीव्स के अलावा जो अदर ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे स्टेम हैं, ग्रीन स्टेम्स हैं, ग्रीन ब्रांचेस हैं, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ठीक है। तो जो रेगिस्तान में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, वहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं इनटू स्पाइन, ठीक है। कांटों में चेंज हो जाती हैं, स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन। हमने 6th क्लास में ये पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन होती क्या है? जो लीव्स होती हैं वो लॉस करती हैं वाटर को, ठीक है। बट इज ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स। लीव्स जो हैं वो पानी को लॉस करती हैं, लूज करती हैं वेपर की फॉर्म में। तो जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होंगे वो ट्रांसपिरेशन के, अगर ट्रांसपिरेशन करते हैं तो और ज़्यादा पानी, पहले से ही पानी बहुत कम है और ज़्यादा वो पानी को लूज़ करेंगे। तो जो स्पाइन्स हैं, जो लीव्स होती हैं वहाँ पे ऐसी जगह पे, तो वो क्या करती हैं, वो चेंज हो जाती हैं स्पाइन्स में, ताकि कम से कम पानी जो है वो लूज़ कर सकें ट्रांसपिरेशन के द्वारा। स्पाइन में चेंज होगी तो उनका जो सरफेस एरिया होगा लीव्स का वो कम हो जाएगा, जिससे कम से कम पानी जो है वो लूज़ होगा ट्रांसपिरेशन के द्वारा, ठीक है। जैसे कि जो कैक्टस प्लांट्स है वो भी जो है वो ऐसी जगह पे उगता है, तो उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं स्पाइन्स में, ठीक है। इस तरह से कांटों में चेंज हो जाती हैं ताकि कम से कम जो है वो इसका लूज़ कर सकें, पानी को लूज़ कर सकें। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रीन स्टेम होती है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ऐसे प्लांट्स में जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। बूजू हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, ठीक है। तो जो वूजू है उसने कुछ एक जो प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया है जिनकी रेड कलर की, वायलेट कलर की और ब्राउन कलर की लीव्स है। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो वो जानना चाहता है कि ये जो इन कलर की जो लीव्स होती हैं क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1 है टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के हमने 2 पॉटेड गमलों में लगे हुए प्लांट्स लेने हैं। कीप वन इन डार्क और इन ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स। अब एक प्लांट्स को हमने क्या करना है, किसी अंधेरे वाली जगह पे रखना है या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में डाल के रख देना है 72 आवर्स के लिए। एंड द अदर इन द
सनलाइट, ठीक है, और दूसरे प्लांट्स को हमने कहाँ रखना है, सनलाइट में रखना है, धूप में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, ठीक है। तो अब आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट हम क्यों करते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम करते हैं आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो अब जो दोनों प्लांट्स, जिसको हमने धूप में रखा है और एक को हमने जो है वो किसी अंधेरी जगह पे रखा है, दोनों ही प्लांट्स की लीव्स के साथ जो है हमने टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमने रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब क्या करना है, वो वाला प्लांट जिसको हमने कुछ 72 आवर्स के लिए हमने कहाँ रखा था, अंधेरे में रखा था, उसको अब हम धूप में रखेंगे 3 से 4 दिनों के लिए, और 3 से 4 दिनों के बाद जो है उसके ऊपर उसकी जो लीव्स हैं फिर से उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी रिकॉर्ड्स आएंगी, जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी, आपने वो अच्छे से देखनी है कि किस तरह से ऑब्जर्वेशंस आएंगे। जब आप अंधेरे में रखोगे प्लांट्स को तो आपने चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा जो रिजल्ट आता है वो आपने अच्छे से देखना है, और जब आप धूप में रखोगे तो उसके बाद भी आपने जो है वो टेस्ट करोगे तो आप फिर से देखोगे कि फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए जो आपने 6 क्लास में टेस्ट किया था तो उससे आपको पता लग जाएगा कि स्टार्च आपकी लीव्स में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ठीक है। अब जो ऐसी लीव्स होती हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, उनमें भी क्लोरोफिल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। होता क्या है, जो ग्रीन कलर की लीव्स जो नहीं होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होती है, बट होता क्या है, जो अदर पिगमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे ब्राउन है, रेड है, और जो दूसरी पिगमेंट्स होती हैं जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, जो ज़्यादा अमाउंट में पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, वो मास्क कर देती हैं ग्रीन कलर को, यानी कि वो ढक देती हैं ग्रीन कलर को, वो ढक देती हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस जो है वो इन लीव्स में भी होती हैं, जो अदर कलर की जो लीव्स होती हैं इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती हैं, ठीक है। लीव्स ऑफ वेरियस कलर आपने देखी होंगी, अपने आसपास जो है वो तरह तरह की कलर की जो है लीव्स प्रेजेंट होती हैं। You often see slimy green patches in ponds और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, ठीक है। स्टेगनेंट होता है ठहरा हुआ, ठीक है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, जो मूव नहीं कर रहा होता। तो आपने जो है या तो तालाब में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है, आपने ग्रीन कलर की स्लाइमी, ठीक है, जो मुलायम से सॉफ्ट से पैचेस देखे होंगे। जब आप देखते हो कि पानी जो है वो ऊपर से हरा हरा हो गया है, वो जो पैच होते हैं, ठीक है, वो आपने ज़रूर देखे होंगे। These are generally formed by the growth of organisms called algae। ये जो है ये किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्गी, ठीक है। एल्गी यानी कि शैवाल, जो काई होती है, ठीक है। पानी के ऊपर जो है वो क्या होता है, एक परत जम जाती है हरे कलर की या ब्लूइश कलर की, जो है वो एक परत जो है वो जम जाती है। वो एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से होती है, जिन्हें हम कहते हैं एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो क्या आप गैस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि एल्गी जो है वो ग्रीन क्यों होती है। तो आप याद करिए कि ग्रीन कलर जो है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है उनमें, जिसकी वजह से उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। अब एल्गी जो है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो जिस वजह से क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो एल्गी हैं वो अपना खाना खुद बना सकती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी कि जो एल्गी हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज जो हैं वो अगर रह गई हैं तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। सेल्स ये वाला जो है वो रह गया है कॉलम, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो आपने देखा है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो इमारतें होती हैं, वो ईंटों की बनी होती हैं। ब्रिक्स होता है ईंट, ठीक है, ईंटों की बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जिस तरह से जो बिल्डिंगें बनी होती हैं एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख के, इस तरह से जो है वो सारी बिल्डिंगें
जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वो तैयार होती हैं। तो इसी तरह से जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनकी बॉडी भी जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलके जो है वो बनी होती है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी कैसे बनती है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स जो है वो आपस में मिलके एक बॉडी बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये जो सेल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल होता है, ठीक है, ये कवर होता है एक बाहर से, एक एनक्लोज होता है, मतलब बाहर से ये पूरी तरह से कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, एक पतली बाउंड्री से, ठीक है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा है जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के बाहर क्या होता है, इस तरह से बाउंड्री होती है जो ग्राउंड को कवर करती है। तो उसी तरह से ये जो सेल्स है, सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक बाउंड्री होती है, सेल के बाहर क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, और ये सेल की बाउंड्री होती है, तो इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus, ठीक है। अभी जो सेल होते हैं इनके बीच में, इनके सेंटर में एक स्फेरिकल यानी कि एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जेली होता है चिपचिपा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो किसके सराउंड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस से। ये हमारी सेल बाउंड्री है जो सेल को कवर करती है। सेल के सेंटर में क्या होता है, एक राउंड, एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर बाहर जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल की बाउंड्री है, इसके अंदर जो है वो क्या होता है प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो है सेल्स के स्ट्रक्चर दिए हैं, ये जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो बाउंड्री है बाहर से जो है ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल के सेंटर में आप ये जो देख रहे हैं राउंड सा स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है हल्का हल्का सा जो आपको मैट्रिक्स की तरह जेली लाइक सब्सटेंस जो दिख रहा है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।